Hey, what's up everyone? This is Hitesh Jetwani. Welcome you on my YouTube channel. This video is for standard 12 and the poem number 5 Roadside Tent. तो ये जो पोएम है बेसिकली इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट और इस पोएम में हम जो देखें तो रोड के साइड में जो छोटे छोटे कैबिन्स लगे रहते हैं जहाँ पे लोग द पीपल आर ट्राइंग टू सेल द थिंग्स, तो उन लोगों की बात की गई है, उनकी गरीबी के ऊपर बात की गई है और द पीपल हाउ दे बिहेव विद देम उनके बारे में बात किया गया है. सो लेट अस स्टार्ट द पोएम. The little old house was out of with the little new shade in front at the edge of road where all traffic sped. A roadside stand that too pathetically played, it would not be fair to say the dole of bread. तो यहाँ पे एक छोटा सा घर है जहाँ पे इन्होंने घर के बाहर एक किनारे पे इन्होंने शेड लगा के रखा है इन फ्रंट ऑफ द एड्ज ऑफ द रोड. और ये जो शेड है ये कहाँ पे निकलता है, ये रोड के मतलब जो किनारा रहता है एड्ज वहाँ पे निकल रहा है जहाँ पे ज़्यादातर ट्रैफिक स्पेड स्पेड मतलब जहाँ पे ज़्यादातर ट्रैफिक जाती है. अ रोड साइड स्टैंड दैट इज़ टू पैथेटिकली प्लेड. तो प्लेड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, और ये जो रोड साइड स्टैंड जो है, जो छोटा केबिन है जो रोड के साइड में है, वो सबको रिक्वेस्ट कर रहा है. इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड. और दे आर नॉट बैगिंग एक्चुअली, ये जो लोग हैं वो भीख नहीं मांग रहे हैं, बट हाँ ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं हमसे वो बिजनेस मांग रहे हैं. मीन्स द थिंग विच दे आर सेलिंग दे वांटेड कि हम उसको बाय करें. बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश whose flow support the flower of cities from sinking the withering faints. और ये चाहते हैं कि जो पैसे हैं मतलब उनको दिए जाएं, वो कैश जो है वो जो फ्लो सपोर्ट कर रहा है, जो लाइक फ्लावर ऑफ सिटीज़ मतलब जो सिटीज़ के अमीर लोग हैं वो इनको फेंट होने से मतलब बर्बाद होने से बचा दें. The polished traffic passed with a mind ahead, or if I ever aside a moment, then would sort of having a landscape made with the artless paint of sign that with n turned wrong and s turned wrong. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो पॉलिश ट्रैफिक है, पॉलिश ट्रैफिक का मतलब रहता है जो चमचमाती कारें हैं जो वहाँ से निकल रही हैं, वो अपना जो माइंड है वो कैसे निकल के चले जाते हैं, वो सीधा निकल जाते हैं. दे आर नॉट लुकिंग असाइड के जहाँ पे रोड साइड स्टैंड है उनको रुकना चाहिए, उनको कुछ खरीदना चाहिए. सो इफ़ एवर असाइड अ मूवमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स और हैविंग ए लैंडस्केप मैप विद द आर्टलेस पेंट. और जो लोग आसपास में देखते हैं दे एक्चुअली सी टू गेट द नेचर, वो नेचर को देखने के लिए वो साइड में देखते हैं, बट इनको ये जो आर्टलेस कैबिन जो है वो दिख जाता है. और वहाँ पे जो साइन बोर्ड्स हैं जो नॉर्थ एंड मतलब नॉर्थ की तरफ है, और जो साउथ जो है जो एस है वो साउथ डिनोट कर रहा है, बट वो साइन बोर्ड्स भी कैसे हैं वो रॉन्गली वहाँ पे रखे गए हैं, मतलब गलत दिशा दिखा रहे हैं. ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज एंड वुडन क्वार्ट्स और अ क्रूग नेक गोल्डन स्क्वैश फॉर द सिल्वर वार्ड्स. तो यहाँ पे ये जो लोग हैं जो रोड साइड स्टैंड पे हैं, ये लोग क्या चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो ये लोग जो है वाइल्ड बेरीज सेल कर रहे हैं. एंड सेकेंड जो यहाँ पे बताया गया गोल्डन स्क्वैश, इट्स अ काइंड ऑफ गर्ड, जो बिटर गर्ड्स आता है उसी तरीके का एक सब्जी रहता है. और ब्यूटी रेस्ट इन द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन. तो मेन जो ब्यूटी है वो कहाँ है, वो माउंटेन सीनरी में, बट कहीं ना कहीं इनका जो रोड साइड स्टैंड है वो उस ब्यूटी को ख़राब कर रहा है. यू हैव द मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी एंड गो हैड देन हर्ट टू सीनरी वुडन बी कंप्लेन. तो यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं, पोएट जिन लोगों के पास पैसा है उनको बोल रहे हैं कि आप सेल्फिश हो, अगर आपको पैसे अपने पास ही रखने, अगर आपको पैसे खर्च करने ही नहीं है तो आप अपने पास पैसे रखते ही क्यों हो. सो ये पोएट की जो कंप्लेन है ना, वो कंप्लेन नेचर के ऊपर नहीं है कि जैसे कि हमने पहले देखा कि ये लोग जो है इनका जो छोटा सा स्टैंड होता है वो नेचर को ख़राब करता है. बट पोएट क्या मानते हैं, सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ दैट अनसेड हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड. तो ये जो लोग हैं ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, इनका जो सौरो, इनका जो दर्द है दैट इज़ अनसेड अनटोल्ड है, जो किसी को नहीं पता. एंड ये सिटी से थोड़ा दूर, मतलब सिटी से जो दूर जो हाईवे रोड्स होते हैं वहाँ पे अपना छोटा सा स्टैंड लगा के बैठे हुए हैं. एंड दे वांटेड टू फील द सिटी मनी, वो पैसे को फील करना चाहते हैं. टू ट्राई इफ़ इट वुड नॉट मेक अवर बिंग एक्सपांड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर प्रॉमिस.
दैट द पार्टी इन पावर इज सेड बाय कीपिंग फ्रॉम अस। और ये लोग जो है ये पैसे मतलब उन पैसों से अपनी लाइफ को क्या करना चाहते हैं, थोड़ा एक्सपांड करना चाहते हैं। एंड मूविंग पिक्चर्स का मतलब है यहाँ पे थिएटर्स की बात है, क्योंकि दे ऑल्सो हैव द सेम काइंड ऑफ ऑफिस, दे ऑल्सो वांटेड टू वॉच मूवीज। ठीक है। Let us start the second stanza. It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out by mercifully gathered in, to live in villages next to the theater and the store, where they won't make have to think of themselves anymore. तो ऐसी न्यूज़ आ चुकी है कि ये जो सारे पिटीफुल किन हैं, जो सारे लोग हैं, इनको हटाया जाएगा यहाँ से। जैसे कि हमने देखा हुआ है कि गवर्नमेंट लोगों को माइग्रेट करवा देते हैं, तो यहाँ पे भी उसी तरीके का सीन है। मर्सीफुल इनको यहाँ से हटाया जाएगा और इनको कहाँ भेजा जाएगा, गांव भेजा जाएगा, जहाँ पे इनको लालच दी गई कि इनके घर के वहाँ पे थिएटर भी होगा और स्टोर्स वगैरह भी होंगे, और वहाँ पे दे वॉन्ट हैव टू थिंक दैमसेल्व्स एनी मोर। और इनको कहीं ना कहीं लालच दे के इनका मुंह बंद करवा दिया जाएगा, और जहाँ पे ये लोग अपने बारे में नहीं सोच पाएंगे। वाइल ग्रीडी गुड डूअर बेनिफिटेड बीस्ट ऑफ प्रे स्वान ओवर द लाइस इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स। और वहाँ पे जो ग्रीडी, जो लालची लोग हैं, जो अच्छा करने के बहाने बताते हैं, वो क्या करते हैं, इनको लालच दे के अपने बेनिफिट्स उनके ऊपर थोप देते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड सो सूदे देम आउट ऑफ देयर वेट्स। और ये जो बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट जो हैं इन पुअर को क्या कर देते हैं, सूद कर देते हैं, मतलब एकदम से शांत कर देते हैं। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल द डे। और उनको क्या सिखाया जाता है कि तुम किस तरीके से सो जाओ। सो जाना मतलब यहाँ पे शांत रहना है, और ये पूरी रात उसी वजह से सो नहीं पाते। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thoughts of so much sideless longing in vain, the sadness that lurks near the open window there. तो यहाँ पे पोएट जो बता रहे हैं कि इनको कैसी फील आ रही है कि अगर वो उनकी जगह होते तो वो शायद ही इस चीज़ को समझ पाते या उस चीज़ को बियर कर पाते। दूसरा, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। तो वहाँ पे क्या है ना कि हमने देखा कि ये रोड साइड स्टैंड जो हैं, इनके छोटे से घर भी हैं, और ये क्या करते हैं, इनके बच्चे हैं, ये जो मेन लोग हैं, वो विंडो से बाहर देखते रहते हैं। दैट वेट्स ऑल द डे ऑलमोस्ट ओपन पेयर। वो पूरे दिन क्या करते हैं, वेट करते रहते हैं। किसका वेट करते हैं, फॉर द स्क्विरल ऑफ ब्रेक्स एंड द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, कि ब्रेक का आवाज़ आ जाए, कोई कार रुके, ऑफ ऑल थाउजेंड ऑफ सेल्फिश कार्स दैट पास। और वो जो हज़ारे कारें यहाँ से पास हो रही हैं, उसमें अगर कोई भी कार रुक जाती है तो ये उसका वेट करते हैं। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट्स द फार्मर प्राइस। एक दो कार रुकती भी है और वो सिर्फ प्राइस पूछ के वहाँ से चले जाते हैं। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लॉ द ग्रास। और एक कार जो है वहाँ पे रुकती भी है, बट सिर्फ वो ग्रास को ख़राब करने के लिए। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक द टर्न अराउंड। वो सिर्फ क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को टर्न लेने के लिए वहाँ पे रुकते हैं, और वहाँ का जो ग्रास है वो ख़राब करके निकल जाते हैं। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल द गैलन ऑफ गैस। तो एक दो गाड़ी वहाँ पे ऐसी भी रुकती है जो उनसे पूछती है कि आपके पास कोई गैस, मतलब गैलन ऑफ गैस है क्या। सो गैलन इज़ अ डिवाइस जिसमें 4.5 लीटर जितना पेट्रोल या डीजल आ सकता है, तो उनसे वही पूछा जाता है। पोएट यहाँ पे थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाते हैं। दे कुडंट सी दे हैड नन डिडंट इट सी। वो बोलते हैं कि इनको दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे वो लोग वो नहीं बेच रहे हैं, इनके पास कोई गैस वगैरह नहीं है, इनके पास जो है सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड बेरीज एंड स्क्वेश गार्ड्स वगैरह है। नो, इन द कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ द स्पिरिट हैज़ नेवर बिन फाउंड। और कंट्री का मतलब यहाँ पे विलेजेस हैं। तो विलेजेस में कैसा होता है ना कि इन लोगों को कोई भी मोटिवेशन नहीं है आगे बढ़ने का। फॉर और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स कंप्लेन, आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ द पेन। तो यहाँ पे पोएट ऐसा सोच रहे हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वो एक ही झटके में इन लोगों को उनके दुख से बाहर निकाल पाए। एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन। और ये ऐसा बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो पाए कि अगर मैं इनको एक ही स्ट्रोक में इनके दुख दर्द से बाहर निकाल पाऊँ, तो दूसरे दिन जब मैं यहाँ पे आऊँगा, आई वंडर हाउ शुड आई लाइक यू टू कम। और वो सोच रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस तरीके से मेरे पास आओ, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। और मुझे मेरे पेन से दूर करो। सो पोएट का जो पेन है वो क्या है कि जो लोग गरीब हैं, जो रोड साइड स्टैंड पे रहते हैं, वो उनका पेन है, वो उनको नहीं देख पा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय गाइस।